बच्चों, मैं अर्चना सिंह हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हमने सूरदास जी के कबीरदास जी के साखी को पढ़ रहे थे हम, जिसमें कि हम 8 दोहों को पढ़ चुके हैं। अब आइए 9वें दोहे को देखते हैं। इसमें कवि क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं कवि। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु बोध। मनमोद मतलब मन में खुशी मानना, मन में प्रसन्नता मानना। जगत संसार, चबैना काल का समय का चबैना है, यानी चबैना किसे कहते हैं, दाना जो चना और ये सब भुनवा करके खाते हैं। तो वह क्या, जैसे हम चबैना खाते हैं उसी तरह से काल जो है, समय जो है, वह संसार को चबैना की तरह खाने वाला है, अर्थात संसार नाशवान है। अब आइए अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, यह जो संसार में हमें सुख दिखाई दे रहा है, यह जो भौतिक सुख सुविधा है, यह सब क्या झूठा है। इस झूठे सुख को ही हम वास्तविक सुख मान लेते हैं और उस झूठे सुख से ही मन में प्रसन्न होते हैं, जबकि यह संसार नाशवान है, यह संसार काल का चबैना है। और जब समय आएगा तो कुछ चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, कुछ कछु मुख में कछु बोध। जब हम चबैना खाते हैं, दाना खाते हैं, तो कुछ दाना हमारे मुंह में जाता है, कुछ नीचे गिर जाता है। उसी तरह से संसार की कुछ चीज़ें काल के मुख में चली जाएंगी और कुछ बची रह जाएंगी। इसलिए इस संसार के सुख को हमें वास्तविक सुख नहीं मानना है। तो यहाँ पे कबीरदास जी उपदेश देते हैं कि हमें समय के काल के उस गाल से कोई भी बचने वाला नहीं है, संसार नाशवान है, भाषा पंचमेल है, दोहा छंद है। अब आइए अगली कार देखते हैं। देखिए, एकदम सीधा सीधा सरल भाषा में हम इसको पढ़ेंगे, जिससे आसानी से आप लिख सकें, आसानी से आप समझ सकें। अब क्या कवि कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। दीपक देखा माय अपने अंदर, क्या कहते हैं, जब मैं था, जब मेरे अंदर मैं की भावना थी, अहंकार की भावना थी, घमंड की भावना थी, तब हरि नाय, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाय, अब मुझे ईश्वर प्राप्त हो गए हैं, और जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तब मेरे अंदर जो घमंड था, जो अहम था, वह समाप्त हो गया, क्योंकि मैं यह जान गया हूँ कि मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। और उस ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में सारा अंधेरा मिट गया। उसी तरह से जैसे दीपक जब प्रकाशित होता है, दीपक जब जलाया जाता है तो सारा अंधेरा मिट जाता है, उसी तरह से उस ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा जो मेरे मन में अंधकार था, जो अज्ञानता थी, जो इस नश्वर संसार को, इस नाशवान संसार को ही मैं वास्तविक समझ रहा था, वह सब ज्ञान के द्वारा मैं जान गया कि यह संसार हमेशा रहने वाला नहीं है। यहाँ कवि ने यह कहा है कि यदि हमारे अंदर अहम की भावना है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भाषा पंचमेल है, दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है। अब आइए आगे देखते हैं। कबीर कहा गर्भियो, ऊंचे देखी आवास, काली पर्यो लोटड़ा, ऊपरी जामे घास। क्या कहते हैं, काली पर्यो मतलब समय आने पे, काल आने पर, कल परसों में, निकट भविष्य में, भुएं लोटड़ा धरती पर लूट जाएगा, ऊपरी जामे घास और उसके ऊपर घास जम जाएगी। कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीर कहा गर्भियो, ऊंचे देखी आवास, ऊंचे ऊंचे महल को, ऊंचे ऊंचे भवन को, ऊंचे ऊंचे आवास को देख करके कभी भी घमंड ना करो, अर्थात अपने धन ऐश्वर्य के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों, काली प्रयोग है लौटना, कल परसों में समय आने पर यह जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, ऊंची अट्टालिकाएं हैं, वह धरती पे लूट जाएंगी, और जब वो धरती पे गिर जाएंगी, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उनके ऊपर घास जम जाएगी। तो क्या कहते हैं, इसीलिए हमें अपने भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नाशवान है। दोहा छंद है, सधुकड़ी भाषा है। अगले का देखते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। क्या कहते हैं,
कि यह संसार कैसा है, सेंबल के फूल की तरह है। सेंबल का फूल क्या होता है, देखने में लाल लाल बहुत सुंदर लगता है। दिन 10 के व्यवहार को, लेकिन कुछ ही दिनों में, अल्प समय में वो क्या होता है, उसकी जब रुइयाँ उड़ जाती हैं उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो वही कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह है। देखने में यह संसार बहुत ही आकर्षित करने वाला है, बहुत ही मन मोह लेने वाला है, लेकिन यह सारा आकर्षण, यह सारा सुख केवल कुछ दिनों का रहने वाला है। कुछ दिनों के बाद यह सारा जो सुख है वह सारा सुख नष्ट हो जाएगा। इसलिए इनके झूठे रंगों में हमें मोहित नहीं होना है, इनके झूठे रंगों में हमें नहीं फंसना है। यहाँ पे सेमल के फूल के द्वारा कवि ने उपदेश दिया है। सदुक्कड़ी भाषा है, दोहा छंद है। अब आइए 13वें कार देखते हैं। इह अवसर चेत्या नहीं। इह अवसर, अवसर मतलब अवसर। पशुजीव पाली देह, क्या कहते हैं, यह जो मानव शरीर है यह हमें बहुत दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुई है, और इस मानव शरीर को प्राप्त करके यदि तुम्हारे अंदर चेतना नहीं आई, यदि तुम समझे नहीं और पशु की तरह अपने शरीर को केवल पालते रहे, राम नाम जान्या नहीं अंत पड़ी मुख के, और राम के नाम के महत्व को तुमने इस मनुष्य रूप में जन्म लेकर के भी नहीं जाना, तो जब अंत समय आएगा तब तुम्हारे मुँह के ऊपर मिट्टी ही मिट्टी पड़ जाती है। तो क्या है, यह कवि ने यहाँ यह बताया है कि मानव जन्म हमें बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है, और हमें पशु की तरह केवल अपना जीवन यापन नहीं करना है, ईश्वर के महत्व को समझना है। दोहा छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है। अब आइए अगले का अर्थ देखते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरै था साथ, डबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। कबीरदासी क्या कहते हैं, यह शरीर जो है हमारा तन शरीर, काचा कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, कच्चे घड़े की तरह है। लिया फिरै था साथ, जिसे हम अपने साथ लेकर के घूमते रहे। ढबका लागा फूट गया, थोड़ा सा ही धक्का लगते ही फूट गया। कछु न आया हाथ, कुछ भी अपने हाथ आने वाला नहीं है। अब कच्चे घड़े को देखा होगा, मिट्टी का घड़ा जो बनता है, तो कच्चा जो घड़ा है वो हमारे उपयोग में नहीं आता है, क्योंकि ना हम उसमें पानी रख सकते हैं, ना उसमें कोई सामान रख सकते हैं। तो उसी तरह से हमारा शरीर भी क्या है, कच्चा घड़ा है, और इस कच्चे घड़े को हम हमेशा अपने साथ लेकर के घूमते रहते हैं। थोड़ा सा भी दुख आने पे, समय आने पर, या जो शरीर रूपी घड़ा है यह फूट जाएगा और कुछ भी अपने हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, इस कच्चे घड़े के ऊपर घमंड नहीं करना है। दोहा छंद, पंचमेल भाषा। अब आइए 15वें कार देखते हैं। कबीर कहा गरबियो देही देखी सुरंग। सुरंग मतलब सुंदर, देही शरीर की। कबीरदासी कहते हैं शरीर के सुंदर रंग को देख करके कभी भी गर्व न करो। यह जो शरीर का आकर्षण है, यह जो रंग है, यह जो सौंदर्य है, यह हमेशा रहने वाला नहीं है। बीछड़िया मिलबो नहीं जीव कांचली भुजंग। और जब यह शरीर जिसमें हम घमंड कर रहे हैं, जब इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो पुनः यह शरीर हमें मिलने वाला नहीं है। उसी तरह से जैसे भुजंग मतलब, भुवंग मतलब सांप, जैसे सांप क्या करता है, केचुली छोड़ता है, और फिर केचुली क्या कहते हैं, सांप को देखा होगा, एक पतली उनके स्किन की परत कुछ कुछ दिनों के बाद छोड़ती है, और वह उनका एक प्रक्रिया है कि वह केचुली छोड़ते रहते हैं। तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यह शरीर जो हमारा सुंदर शरीर है, एक बार छूट जाने के बाद दोबारा उसी तरह से नहीं मिलेगा, जैसे सांप अपनी केचुली को छोड़ करके दोबारा उसे धारण नहीं करता। तो यहाँ पे कबीरदास जी शरीर के ऊपर गर्व न करने की बात कह रहे हैं। पंचमेल भाषा है, दोहा छंद है, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से साखी शीर्षक आपका यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।